students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बोरॉन फैमिली को। तो आज बच्चों हमारा जो हेडिंग होगा दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम का जो कंपैरिजन है उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका चाहे जेई मेंस एग्जाम हो, राइट, चाहे बच्चों आपका एडवांस एग्जाम हो और चाहे बच्चों आपका नीट का एग्जाम हो, ठीक है, इसके बाहर आपकी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। ठीक है, जैसा प्रीवियस ईयर की अभी आप पेपर देख सकते हो और अभी जो हमारे पेपर्स हुए हैं नीट और जेई के, तो उनके अंदर बच्चों अराउंड अगर मैं बताऊं तो जेई के अंदर जो मैंने क्लासरूम का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी नोट्स हैं, है ना, उससे आपका 75% चीज़ें एज इट इज़ आपको मीट की थी। और नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है, नीट के अंदर बच्चों आपका 85% एज इट इज़ आपकी चीज़ें कंबाइन की है। तो आप समझ सकते हो, मतलब जो मैं नोट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ से क्वेश्चंस एज इट इज़ बनते हैं। ठीक है, चलो, तो बच्चों हम बात करने वाले हैं कि बोरॉन। तो बोरॉन का बच्चों जो हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी बैलेंसी सेल है, तो बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको पता है कि सर 3 होते हैं। बोरॉन फैमिली की बात करते हैं तो हम 3 बोलते हैं। एल्यूमिनियम की बात करते हैं बिकॉज एल्यूमिनियम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम बोरॉन फैमिली, तो ये भी आपका 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाई बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों 5। एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो आपका 13। के एल एम एन सेल की कोल्डिंग बच्चों बात करते हैं 2,3 यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे बेटा के एल एम एन, तो के देन एल देन आपका एम, तो 2,8,3 यहाँ पे आपका फिल हो गए। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को लेके। तो यहाँ देखो बच्चों आपके ऑर्बिटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे हो रहा है। तो आपको बताया बेटा आपको यहाँ पे 1s2 2s2 2p1 होगा। यहाँ से आपकी बात करेंगे फॉर द एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 एंड आपका 3s2 और आपका 3p1। और जो हम इनर्ट गैस की बात करते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस को लेके बात करते हैं, तो हीलियम। हीलियम के बाद बच्चों, तो हीलियम बच्चों क्या कर रहा है, ये 1s2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। बाकी बेटा क्या बचा है 2s2 2p1 सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्बिट के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। इसी तरीके से बच्चों जब नियॉन की बात करते हैं, तो नियॉन का मतलब बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा, आप देख सकते हो 6 + 2 आपकी 8 और 2 आपका 10। तो एग्जैक्टली बच्चों यहाँ पे आपके नियॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर कॉन्फ़िगरेशन को। बाकी जो बचा है आपके आउटर ऑर्बिट का, है ना, वो आपका 3s2 और आपका यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट बेटा आउटर है, तो 3s2 और आपका ये 3p1 दिख रहा है। चलो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चाहे बोरॉन की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करो, लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 2+1। यहाँ भी आपका 2+1, मतलब बेटा यहाँ पे आपकी जो बैलेंसी की बात कर रहे थे वो बेटा कितनी आ रही है आपकी 3। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो पेनल्टीमेट सेल्स होती हैं, तो पेनल्टीमेट सेल्स के बारे में तो आपको पता है कि जो आपकी आउटर जो आपकी लास्ट सेल है, वो लास्ट सेल से जस्ट पहले की सेल को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। तो बोरॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पेनल्टीमेट सेल के अंदर, तो आंसर होगा आपका 2। तो बोरॉन के पास आपका जो पेनल्टीमेट सेल है उसके अंदर आपके कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एंड फॉर द एल्यूमिनियम इसके पास बच्चों आपके कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, इस पर आप बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि लगभग आपके जो दोनों एलिमेंट हैं, चाहे बोरोन हो चाहे आपका एल्यूमिनियम हो, ठीक है, इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको सेम नंबर में रिप्रेजेंट है, इसको हम लोग बैलेंसी सेल बोलते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज द बैलेंसी। तो जब बैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो दोनों बच्चों कैसे आपके ट्राईवैलेंट है ना, ट्राईवैलेंट के अंदर 3 बैलेंसी शो कर रहे हैं। अब यहाँ से पॉइंट में स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करूंगा कि आपका जो बोरोन है, जो बच्चों बोरोन है, वो क्या एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके क्या B+3 में कन्वर्ट हो सकता है, क्या B+3 में कन्वर्ट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, कोई बताएगा मुझे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि बोरॉन का जो कर्नेल है ना, बोरॉन का जो कर्नेल है वो बच्चों कैसा आपका रहेगा स्टेबल। ठीक है, तो जब वो स्टेबल है, कर्नेल स्टेज, जब किसी एलिमेंट का कर्नेल अगर स्टेबल होता है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कर्नेल्स पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो बोरॉन का बच्चों जो कर्नेल्स है वो आपका स्टेबल है, तो फिर ये वेरिएबल बैलेंसी को शो नहीं करने वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो बोरॉन है 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि आप बोरॉन को आयोनाइज करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चाह रहे हो, और भाई इलेक्ट्रॉन्स और बोरॉन का जो आपका न्यूक्लियस होगा दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा।
तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो भाई देखो, आप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना बच्चों बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब यहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको जरूरत पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट है कि बोरॉन आपका बोरॉन +3 के अंदर आपका इजिली फॉर्म हो सके या वहां तक आपका पहुंच सके। बात समझ में आ रही है? ओके। लेकिन जब कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो बोरॉन आपका ट्राई वैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ट्राई वैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आपका रिलीज ही नहीं कर रहा है ना आसानी से, तो आयनिक प्रॉपर्टी तो होल्ड करने वाला है नहीं, जैसे हम लोग बात करते हैं मेटल्स के अंदर, तो वो तो ऐसा करने वाला है नहीं। तो इसलिए जो बच्चों बोरॉन है वो कंपाउंड, मतलब बोरॉन +3 के अंदर बच्चों डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जब कंपाउंड फॉर्म करता है तो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, वहां पे आपका ट्राईवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मूव करेंगे एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम भी बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसके पीछे आपको मैं रीजन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, बोरॉन जब बात कर रहे थे तो वो बच्चों आराम से ट्राईवैलेंट कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, आयोनिक फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, अगर मैं कहीं भी ऐसा कर रहा हूं कि एल्यूमिनियम के पास में कोई इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग या एक्सेप्टिंग ग्रुप में लगा दूं, सपोज इफ एनी केस, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया, ऑब्वियसली बोरॉन से इसका साइज कैसा बिगर साइज होता है, डाउन ग्रुप आने पर साइज बढ़ जाता है, ये बात। लेकिन एल्यूमिनियम जब Al+3 में चेंज हो जाएगा तो बेटा इसका साइज है ना बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब Al जो +3 आयन जो बन जाएगा उसका साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा, साइज बहुत छोटा होगा और चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि Al+3 जो एल्यूमिनियम होगा बेटा, उसका जो पोलराइजेशन पावर होगा वो कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। जब उसका पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम हो जाएगा तो फिर बच्चों ये कोवैलेंट कैरेक्टर को होल्ड करेगा। और अब आपको पता है कि बेटा पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम, तो कोवैलेंट कैरेक्टर बेटा होल्ड करेगा मैक्सिमम, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके जो कंपाउंड है वो आपका फॉर्म करेगा जहाँ पे कोवैलेंट नेचर आपका डिफाइन होगा। समझ में आ रही है? जैसे कुछ मैं एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा, जैसे बच्चों मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से आपको बताना चाहूँगा। यस, जैसे बच्चों हम बात करते हैं लाइक AlCl3, देख सकते हो एल्यूमिनियम कंपाउंड। जैसे बच्चों AlBr3, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं तो AlI3, ठीक है। ये सबके सब कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज एल्यूमिनियम इज द सेंट्रल एलिमेंट जिसका पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा है, बिकॉज Al+3 में जाने के साथ ही तो इसका कोवैलेंट कैरेक्टर आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कुछ कंपाउंड आपके कोवैलेंट नेचर को शो करेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो दोनों जगह बच्चों क्या दिखेगा आपको? +3, बिल्कुल सही है। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। इसमें कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, तो वो मैं कंपाउंड आपको डिस्कस करूंगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बात करने वाले हैं। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड है बच्चों, जैसे हम बात करते हैं B2O3 हो गया, राइट। नेक्स्ट बेटा BCl3 हो गया, H3BO3 हो गया, Na2B4O7 हो गया, ठीक है। आप बोरॉन का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट इज द बोरॉन, बोरॉन एंड बोरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर जगह ऑक्सीडेशन में बच्चों क्या मिलेगा? +3। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर द एल्यूमिनियम, तो Al2O3, AlCl3, AlOH थ्राइस, NaAlO2। हालांकि मैं आपको जब रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस कर रहा था तो रेडॉक्स के अंदर बच्चों मैंने ये सारे के सारे कंपाउंड्स की बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर आपको डिस्कस वहाँ पे की थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको मिलता है +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब बोरॉन +3 शो कर रहा है, एल्यूमिनियम +3 शो कर रहा है, क्या बोरॉन -3 भी शो करता है, क्या नेगेटिव में भी शो करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल होगा यस। क्यों? कि जब बेटा बोरॉन आपके किसी मेटल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर किसी मेटल से अटैच होगा तो उस केस में आपका बोरॉन बच्चों आपका -3 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा। जैसे बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेटल बोर्डाइड Mg3B2, बेटा ये फॉर्म कैसे होगा? ये रहा आपका मैग्नीशियम एंड नाउ इज बोरॉन। बेटा बोरॉन की जो कोवैलेंसी कितनी होती है? भाई कोवैलेंसी का मतलब विदाउट चार्ज, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब विद चार्ज, है ना, हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो बेटा बोरॉन कितनी? 3। फॉर द मैग्नीशियम दैट इज 2। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, कैंची चलानी आती है, तो यहां से आपको जो आंसर मिलेगा, नाउ दिस इज द Mg3B2। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम बोराइड, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम बोराइड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों बोरॉन का वो कितना होगा आपका? माइनस से आप लोग निकाल सकते हो, सिंपल तरीका है क्या कि मैग्नीशियम का तो फिक्स है, कितना है वो आपको पता है। आपका यहाँ पे मैग्नीशियम बेटा सेकेंड एल्केन अर्थ मेटल से बिलोंग कर रहा है
है ना, +2 होल्ड करेगा तो कितना हो जाएगा ये 3 × 2 प्लस बोरॉन का निकालना तो 10x = 0 बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पर एटम, सिंगल एटम के लिए। ये बच्चों कितना यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ से 2x, तो 2x = इधर से -6, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है बच्चों -3। क्या आपको बात समझ में आ पा रही है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद एल्कलीज। तो एल्कलीज के साथ अगर मैं बोरॉन और एल्यूमिनियम की रिएक्शंस करा रहा हूं तो यहां से आंसर क्या मिलता है? क्या दोनों सेम तरीके से बेटा रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब बेटा हम लोग बोरोन को या एल्यूमिनियम को हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस मतलब एल्कलीज में डालें, लाइक NaOH के अंदर हम लोग डिजोल्व करेंगे, तो बेटा यहां से ये प्रोड्यूस करता है बच्चों हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को बच्चों इवॉल्व करता है। क्लियर है? आंसर क्या फॉर्म होगा? आपको याद होगा जब मैं NaOH, आप प्रीवियस लेक्चर मेरे सर्च कर सकते हो, वहां पे NaOH की रिएक्शंस मैंने प्रॉपर डिस्कस करके रखी है, आपको मैकेनिज्म बेस डिस्कस करके रखा है पूरा। तो बोरॉन के साथ जब NaOH रिएक्शन करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्वस पार्ट है, तो थोड़ा मैं हिंट करूंगा आपको। फर्स्ट एक्वस पार्ट रिएक्ट विद बोरॉन, तो यहां से बच्चों क्या बनाएगा? एक एसिड बनाएगा। जब वो एसिड फॉर्म, बिकॉज बोरॉन के साथ जब एक्वस पार्ट आएगा तो एक एसिडिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है? तो जब वो एसिडिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो कंपाउंड क्या होगा? तो बच्चों वो आपका होगा जैसे H3BO3, राइट? फिर वो एसिड दैट विल रिएक्ट विद बेस, बेस इज NaOH, तो एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? तो यहां से फॉर्म हो जाता है आपका Na3BO3। इसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरेट, BORAT। दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरेट। और प्लस बच्चों आपका यहां से रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। इसके वजह मैकेनिज्म आपको पता है कि व्हेन एक्वस पार्ट फर्स्ट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, तो यहां से बनेगा AlOH थ्राइस बन जाएगा। बट AlOH थ्राइस जस्ट बिहेव लाइक ए बेस, आपको बेस दिख रहा है बिकॉज जब हाइड्रोक्सी पार्ट NaOH बेस के तरीके से आपको दिख रहा है, तो यू हैव टू चेक कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका बेस है, तो फिर ये आपका बिहेव कैसे करेगा? ये बेटा कैसे बिहेव करेगा? एसिडिक। तो इसको लिख सकते हैं ना अपन लोग किस तरीके, ध्यान दो। इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे H3AlO3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देना है, इजी ट्रिक मैंने बताया था। जब एक वाटर बाहर निकालेंगे तो यहां से मिलेगा H2AlO2। H2AlO2 आपको मिल जाएगा, एल्यूमिनेट वाला पार्ट मिलेगा, राइट? अब इसको बच्चों हम लोग, अब आपका ये एसिड दिख रहा है, मैं यहां पे लिख सकता हूं H2AlO2 और नाउ H2AlO2 will react with NaOH। तो बेटा पता है यहां से क्या रिलीज होगा? AlO2 -2 होगा। यहां से आपके ये जो NaOH है वो आपके 2 मोल्स हो जाएंगे। तो सोडियम बच्चों जाएगा आपके AlO2 के साथ, तो यहां से बनेगा आपका NaAlO2। इसका नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसका नाम होगा। क्या आपको सबको समझ में आ रहा है? लास्ट में बच्चों ATE आएगा। और आपको पता है कि दोनों में से कॉमन क्या है? H2 गैस का रिलीज करना। ये आपको समझ में आ गया? ये आपको रिवाइज भी हो गया? अब बच्चों हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपका बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम H2SO4 से रिएक्शन कैसे करता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं H2SO4 कौन H2SO4 से रिएक्शन करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, है ना? तो बिल्कुल आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे क्या आंसर आपको मिलने वाला है। तो देखो यहाँ बच्चों आपको मैं एक हिंट कर देता हूँ कि चाहे आपका बोरॉन हो चाहे बच्चों आपका एल्यूमिनियम हो, ठीक है, जब ये दोनों के दोनों आपके कौन H2SO4 से रिएक्शन करेंगे तो फिर यहाँ से एक चीज़ बच्चों कॉमन है कि आपके दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं रिएक्ट विद कौन H2SO4, ये बच्चों प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों बच्चों क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ पा रही है? यस। अब देखो प्रोसेस ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में ही। देखो सबसे पहले पता है कि बच्चा यहाँ पे आपका कौन H2SO4 है, वो बच्चों कैसे काम करेगा? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। कैसे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा। दिस इज ए कौन H2SO4। तो ये बच्चों क्या प्रोड्यूस करेगा आप बताओ? एक तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा, प्लस बच्चों ये SO2 गैस भी रिलीज कर देगा, है ना? आपको पता है ना कि जब इन दोनों कॉम्बिनेशन होता है तब अब SO2 बेटा रिलीज हो चुका है ना, और यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। तो आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकअप बताता हूँ कैसे। आपको मैं डिस्कस भी किया था कि H2SO4 किस तरीके से फॉर्म होता है। तो ये बेटा SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, तो SO3 बनेगा। SO3 फर्दर रिएक्ट विद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर SO3
अगर फर्दर रिएक्ट करेगा जो यहाँ से मिल रहा है आपको, तो ये बेटा आपको पता है यहाँ से H2SO4 आपको मिल जाता है डायरेक्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बच्चों यहाँ से रिलीज हो रहा है, अपन इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बच्चों आपके 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिलते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ बच्चों में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको तो मिल चुके हैं बेटा 3। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका H2SO4 बेटा नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब समझना प्रोसेस कैसे होगा। तो ये रहा बच्चों हमारे पास बोरॉन। बोरॉन बच्चों रिएक्ट करेगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, समझ में आया? तो यहाँ से बच्चों पता है कि जब ऑक्सीजन बेटा इससे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से बेटा कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा? ये बन जाएगा B2O3। B2O3 बेटा हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको B2O3 आपको ऑक्साइड मिल चुका है, समझ में आया? यस। अब देखो, अब फिर से आपका जो ऑक्साइड मिला है तो रिएक्शन रुकेगी नहीं बच्चों। B2O3 जो है बच्चों वो वाटर को बहुत तेजी से अब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा इसका एसिड, तो H3BO3 आपका फॉर्म हो जाएगा। अपन इसको बैलेंस करते हैं, 2 बोरोन है तो यहाँ पे आपका ट्वाइस हो जाएगा। बाकी आप चेक करके बेटा ऑप्शन चेक करके देखो तो यहाँ पे आपको सॉरी दिस इज B2O3, आप चेक करके देखो तो यहाँ पे आपको 3 और आपको ये 4, और यहाँ पे जरा चेक करके देखते हैं तो थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो 3 और 3 6, 3 इंटू 2 मतलब 6, सब कुछ बैलेंस हो गया है। क्लियर है सबको? यस। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रोसेस समझने की कोशिश करो कि बोरॉन बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन से रिलीज करेगा जो H2SO4 से रिलीज हुए थे, तो यहाँ से मिलेगा B2O3। अगर आपको बैलेंसिंग भी समझ में नहीं आती ना तो आपको ये तो पता है ना कि किस एलिमेंट की कोवैलेंसी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो आपको मैं बताऊं B2O3 अगर आपको पता भी नहीं चला तो क्या फॉर्म होगा? तो बोरॉन लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो। बेटा ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी? आपकी 2। बोरॉन की कोवैलेंसी कितनी बच्चों? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ से क्या मिला आपको? यहाँ से आपको मिल गया ना B2O3। अरे ये तो करना आता है ना, तो B2O3 समझ में आया ना। फिर इसको आप रिवर्स बैलेंस कर सकते हो भाई, 3 ऑक्सीजन तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों देखो टर्म आप कुछ कैंसिल होने वाले हैं तो हम कैंसिल करेंगे। बाकी हम लोग यहाँ पे देखें तो B2O3 से B2O3 कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होना है तो लिख लो इसे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 बोरॉन ऊपर से मिल गया है, प्लस यहाँ से आपको ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना 3 नेसेंट ऑक्सीजन, इसके जगह बच्चों मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ H2SO4। कोई डाउट तो नहीं है ना? 3 नेसेंट ऑक्सीजन के मैंने 3 आपको मोल्स ऑफ H2SO4 लिख लिया है, बिल्कुल सही। और इधर आपको मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ H3BO3 और प्लस आपको मिलेगा कुछ और पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। 1 सेकेंड मैं चेक करके देख लेता हूँ। ये आपका जो SO4 वाला पार्ट है, रिएक्शन के अंदर यहाँ पे SO2 भी मिल रहा था, तो वो SO2 का आना बहुत जरूरी है, तो SO2 आपका ही रिलीज हो गया है। समझ में आ गया रिएक्शन? कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो मैं आपको जरा रिएक्शन लिख के देता हूँ कि एल्यूमिनियम के साथ अगर आपका कॉन्क H2SO4 की अगर रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म करेगा। तो बताओ बच्चों, सीधा आंसर बताओ जल्दी से। मतलब सबसे पहले आपको पता है कि H2SO4 भाई साहब के बेटा कि नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, तो नेसेंट ऑक्सीजन फर्स्ट एक्टिव एल्यूमिनियम, तो क्या बच्चों फॉर्म होगा आपका Al2O3 फॉर्म होगा। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अरे बताओ Al2O3 फॉर्म होगा कि नहीं होगा? जैसे आपका यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, फिर वो Al2O3 फर्दर रिएक्ट विद लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, तो वहां से एग्जैक्टली आपको एक बेस मिलने वाला है। वो बेस फर्दर एक्ट करेगा बेटा एसिड के साथ, तो आपको एसिड बेस रिएक्शन से आंसर बेटा मैं यही प्रोसेस को बता रहा हूँ पूरा, तो सीधा आंसर लिखूं मैं तो आपको यहां से मिलेगा Al2SO4 थ्राइस, एक तो आपको सॉल्ट मिल जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस एस बाई H2SO4 बच्चों ये बेटा SO2 तो ऊपर रिलीज करेगा ना नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते समय, तो SO2 आपका यहां भी रिलीज हो जाएगा, और प्लस बच्चों आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलने ही वाला है ना। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, बैलेंस करके एक बार चेक कर लेना। सल्फेट की बात करते हैं तो ये 3 मिल जाता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो यहाँ से 2 हो जाता है, और आपका जो एसिड है वो बच्चों आपके 6 मोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके आंसर निकल, समझ में आ गया? अरे क्लियर है? किस करना किस तरह को, रटना नहीं है अपन को समझना कि प्रोसेस हुआ कैसे है ना, किस तरीके से कैरी ऑन हुआ है। होता क्या है कि बच्चे रटते हैं कि बोरोन एल्यूमिनियम सल्फेट या आपका SO2 रिलीज हो रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको प्रोसेस को समझना है, देन उसके बाद आप इजिली चीज़ों को पकड़ पाओगे, और जब भी आपका एग्जाम होगा उसमें आप बहुत अच्छे से मार्क्स को अचीव कर पाओगे। क्लियर है? चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, 1 सेकेंड, यहाँ बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर, ठीक है।
तो बोरोन एल्यूमिनियम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेटा पता चल रहा है कि आपका जो जनरल ऑक्साइड का फॉर्म है वो बच्चों आपको मिलता है M2O3 टाइप। ठीक है, M2O3 का मतलब बच्चों बहुत ही सिंपल से कि आपका यहाँ पे सपोज मान लेते हैं बोरोन फैमिली के अंदर बच्चों आपका एलिमेंट है M। ठीक है, ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे जब ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे आपका ये कोवैलेंसी की बात कर लेते हैं अपन, या आपका ऑक्सीजन आपका +2। और बेटा आपको ये पता है कि बेटा बोरोन फैमिली कोवैलेंसी कितनी 3 क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा सीधा M2O3। क्या आपको ये समझ में आया? यस। अब बेटा यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं हाई टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टेम्परेचर याद भी नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि टेम्परेचर ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो प्रोसेस है वो बताना जरूरी है। बाकी टेम्परेचर हमारे एग्जाम में बहुत हद तक आपको डिस्कस करने को नहीं मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन अगर बच्चों बताऊँ 10%, अराउंड 10% रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा सा आपको समझ के आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, बाकी रिएक्शन में टेम्परेचर को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रेशर को याद रखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, तो 10% ही आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको बिल्कुल भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हर जगह बच्चे सोचते हैं सर ये टेम्परेचर कैसे याद रखना है, ये तो बहुत जगह कैसे हो जाता है, मुझे तो याद रहेगा नहीं। तो ऐसा कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता, टेम्परेचर बहुत बार पूछा ही नहीं जाता है भाई। आपको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट ये रहे, प्रोडक्ट किस तरीके से, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एनामलस बिहेवियर्स कैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से वहां से बनता है। उसकी एसिडिक पावर कैसी है, आपके रिड्यूसिंग नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, व्हेन रिएक्ट विद NaOH एल्कली, व्हेन रिएक्ट विद बेस एंड एसिड, वो सब चीजें डिस्कस की जाती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो देखो बच्चों, दोनों के दोनों जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं M2O टाइप, हाई टेम्परेचर इक्विवेलेंट पड़ेगी इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों रिएक्शन में बोरॉन प्लस ऑक्सीजन, तो बच्चों यहाँ से फॉर्म होता है B2O3। अपन इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ बच्चों बोरॉन आपके 4 हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, और इधर में लेके जाऊंगा तो ये 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो B2O3 आपका बेटा व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड बोरोन। बेटा नाम मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि बेटा बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर कंपाउंड का नेम देके रखा था और फिर वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बोरिक एनहाइड्राइड, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बोरिक एनहाइड्राइड, अगर ऐसे लिख के दे दिया कि बोरिक एनहाइड्राइड में बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आधे बच्चों को पता ही नहीं कि सर बोरिक एनहाइड्राइड होता क्या है। भाई एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल। बोरिक का मतलब बोरिक एसिड से बात की जा रही है, तो जब बोरिक एसिड से अगर आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दोगे तो बोरिक एनहाइड्राइड आपको मिल जाएगा। तो भाई ये आपका रहा फॉर्मूला, देखो B2O3। समझ में आ रहा है कि यार है? बताओ, अरे क्लियर है? अब अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे B2O3 में अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके देख लो तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ से फॉर्म होगा H2, यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन, यहाँ से आपको ये बोरॉन, 2 बोरॉन B2, और आपका ऑक्सीजन कितना 4, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आपको H2B2O4, हालांकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉलीमर फॉर्म लेके आते हैं, फिर यहाँ से हम बोरिक एसिड को फॉर्म कर लेते हैं। तो जब यहाँ से जब जिस पर्टिकुलर, मैं तो एक पॉइंट बता रहा हूँ, जिस किसी भी एसिड से एसिड हो, एक एसिड हो, जब आप वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते हो तो वहाँ से जो आपको कंपाउंड मिलता है उसका नाम होता है आपका एक एनहाइड्राइड या अस एनहाइड्राइड, है ना। तो ये बेटा इसको बोरॉन ऑक्साइड बोल सकते हैं या बोरिक एनहाइड्राइड भी हम लोग बोल सकते हैं। नाउ कम्स टू एल्यूमिनियम, यहाँ पे बेटा आपके 4 मोल्स रहेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो एच इज आपके 3 मोल्स, और यहाँ पे आपके 2 मोल्स। तो बेटा टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, 700 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपका 800 डिग्री सेल्सियस। इसका बेटा नाम क्या होगा? इसका नाम होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बच्चों और क्या बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल सा नेम बेटा एल्यूमिना। बहुत बार इसको एल्यूमिना के नाम से भी कॉल किया जाता है, तो एल्यूमिना इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। अब क्वेश्चन बोल देंगे एल्यूमिना में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपके जो बन चुके हैं B2O3 ऑक्साइड बन चुका है, और Al2O3 आपका ये ऑक्साइड बन चुका है। तो दोनों के दोनों जो ऑक्साइड हैं वो बच्चों कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर है। ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर आपके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इसके रिएक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि B2O3 और Al2O3 के बारे में। ठीक है, तो B2O3 जो बच्चों आपको ऑक्साइड मिला है बोरोन का, ये बच्चों कैसे रहता है? प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान दिख रहा है, दोनों ही प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चों आपका होगा मोर एसिडिक एंड लेस बेसिक। ठीक है,
Al2O3 की बात करते हैं तो बच्चों आपका ये होता है मोर बेसिक एंड लेस एसिडिक। लेकिन ऐसा मैंने नहीं बोला है कि एसिडिक होता ही नहीं है, ठीक है, बेसिक होता ही नहीं, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लेस बेसिक यहाँ पे आपका लेस एसिडिक, ठीक है। ये इसके दोनों ही प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को दोनों कैसे आपके हैं ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन। तो जैसे मैं लेके आ रहा हूँ B2O3 व्हेन इट विल रिएक्ट विद बेस लाइक एल्किलीज ले लेते हैं अपन सपोज NaOH, तो क्या फॉर्म करेगा। तो बेटा आपको पता है कि जो ऑक्साइड है यहाँ पे एक्वस मीडियम तो होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये बेटा पहले इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से एसिड बना लेगा, फिर वो एसिड इस बेस से करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। रटना कहीं पड़ा क्या, प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो यहां से बच्चों आपको मिलेगा Na3BO3, समझ में आया कि नहीं। ये आपको मिलेगा बेटा यहाँ से आपको एक सॉल्ट प्लस आपको मिलेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया भाई। देखो ये आपका सामने बेस था तो ये कैसे काम किया, एसिड की तरीके से काम किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। हालांकि मैं आपको डिस्कस पहले किया था जब मैं आपको इनऑर्गेनिक का मैकेनिज्म डिस्कस किया, वहां पे मैंने पढ़ाया आपको, इसलिए आपको रिवाइज हो रहा है यहाँ पे चीजें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं यहाँ पे HCl लेके आता हूँ तो फिर क्या बेटा Al2O3 के साथ तो क्या बच्चों फॉर्म करेगा। तो बच्चों आपको पता है यहाँ से एक्वस मीडियम है तो ये पहले इससे रिएक्शन करेगा तो AlOH थ्राइस आपका बना लेगा, मैं ना। फिर बच्चों यहाँ पे रिएक्शन होगी तो यहाँ से मिलेगा आपको AlCl3 और एसिड रिएक्शन होने वाली है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही मिलेगा, बिकॉज एसिड बेस बेटा न्यूट्रलाइजेशन से क्या मिलता है, वाटर मिलता है, सॉल्ट मिलता है। नेक्स्ट चेक करके देखो, जैसे मैं Al2O3 लेके आऊँ इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको पता है कि सर ये एक्वस वाला पार्ट है तो एक्वस फर्स्ट रिएक्ट विद Al2O3 तो बनेगा आपका AlOH थ्राइस, और इसको आप मॉडिफाइड करके लिख सकते हो यहाँ पे H3AlO3, फिर आप यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर दो। अगर पॉसिबल है तो ही निकालना है, अगर यहाँ पे मैं H2 कर देता तो फिर बच्चों अगर आप H2 में अगर मैं ऐसे कोई कंपाउंड बोलूँ जहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है, फिर आप दोनों को आप वाटर मॉलिक्यूल्स में बाहर निकाल दोगे तो फिर यहाँ पे एसिड आपका नहीं बचेगा, तो फिर वाटर को जबरदस्ती बाहर नहीं निकालना है। अगर पॉसिबिलिटीज है तो ही बाहर निकालना है, जब यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो यहाँ पे आपको बेस मिलने वाला है ना, उसको आपको कुछ ऐसे लिखना है कि वहाँ पे आपके एसिडिक पार्ट दिखना चाहिए, और कम से कम आपके 2 हाइड्रोजन तो आप निकाल सकते हो, है ना। इससे अधिक की कोशिश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब सारे अगर हाइड्रोजन निकाल दोगे तो फिर H3AlO3 के अंदर आपका एसिडिक पार्ट कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये मिल जाता है कितना आपको HAlO2 मिलेगा, बस आंसर बना कि नहीं बना। ये एसिड हो गया, ऊपर वाला बेस हो गया, एसिड बेस रिएक्शन, तो Na इधर से Al O2 इधर से, तो क्या मिला NaAlO2 डिस्कस भी किया था मैंने, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स पे। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये किस तरीके से आपके रिएक्शन परफॉर्म, बहुत ही सिंपल तरीके, कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स के बारे में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों हमारा बोरॉन या फिर आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम जब बच्चों हेलोजन से कम आपके हेलोजन के सामने आते हैं, स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं क्लोराइड के सामने, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बच्चों फॉर्म करते हैं ट्राई क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है बोरॉन और एल्यूमिनियम की जो कोवैलेंसी है बच्चों वो कितनी है, 3 है, +3 है। और हेलोजेंस की बच्चों कोवैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, हेलोजेंस की कोवैलेंसी कितनी बच्चों, आपकी कोवैलेंसी की बात कर रहा हूं तो हम +1 बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेके आओगे सपोज एलिमेंट आपका M है बोरॉन फैमिली का, और इसके सामने बेटा हेलोजेंस आपका X आ गया, तो 1 कोवैलेंसी फॉर द हेलोजन एंड फॉर द पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम बोरॉन फैमिली, इसकी बच्चों कोवैलेंसी कितनी 3, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है MX3, मिला कि नहीं मिला। तो यस दिस इज कॉल्ड ट्राई क्लोराइड्स का फॉर्मेशन आपका करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे 2 चीजें हैं, ठीक है, 2 चीजें क्या है, या तो आप यहाँ पे क्लोराइड का जब फॉर्मेशन कर रहे हो तो ये आप ऐसा कर सकते हो, आप क्लोरीन को पास करा सकते हो हीटेड बोरॉन और एल्यूमिनियम के साथ, या फिर सुनो ध्यान से, आप यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर आप पास करा सकते हो किसको, आप मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ चारकोल, ठीक है, जो आपके यहाँ पे बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो भी कंपाउंड आपका फॉर्म होता है। उसका प्रोसेस देखना क्या है, तो पहला मैं आपको बताऊंगा, मैं जरा चेंज करता हूँ कलर को लेके थोड़ा सा। चलो देखो, जब बच्चों हम बोरॉन को लेके आएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, भाई सोचो क्या आंसर बनेगा, ये बोरॉन ये क्लोरीन, बेटा आपको ये मैंने प्रोसेस बताया तो ये आंसर मिलने वाला है, क्या यहाँ से मिलेगा सीधा BCl3,
ये आपको समझ में आया कि ये कैसे फॉर्म हुआ, ये यहाँ से फॉर्म हो गया, ये आपका ये देखो लॉजिक रहा MX3 टाइप। अब इसको बैलेंस कर लो, 3 क्लोरीन आपको दिख रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कितना होगा 6 हो गया ना, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया, बैलेंस खत्म। सेकंड चेक करके देखो कि एल्यूमिनियम प्लस Cl2, मतलब मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये करा रहा हूँ कि क्लोरीन को बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं, क्लोरीन गैस को हम लोग पास करा रहे हैं, कहाँ से, हीटेड बोरोन एल्यूमिनियम के साथ, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ बच्चों क्या फॉर्म होगा, ये तो आपका AlCl3 फॉर्म हो जाएगा। चेक करिए बेटा, यहाँ पे 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा और 6 यहाँ पे हो गया, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गया, बैलेंस। यस। सेकंड बेटा आप देखो थर्ड प्रोसेस देखो, अब रिवर्स करके आप देख सकते हो, जैसे इसकी ऑक्साइड ले लो, B2O3 का ऑक्साइड इन दी प्रेजेंस ऑफ चारकोल, इन दी प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तब बेटा क्लोरीन गैस को यहाँ से पास करा दोगे तो भी आंसर आपको मिलता है। लेकिन यहाँ से कार्बन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इट विल ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज होकर बच्चों कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा CO के अंदर, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपको +2, मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो चारकोल बच्चों बिहेव कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। क्या आपको बात समझ में आई? तो मतलब ये कार्बन ये यहाँ से ऑक्सीजन को लेगा और ये बोरोन विल रिएक्ट विद क्लोरीन, तो सीधा आंसर मिलने वाला आपको BCl3। बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? जो चारकोल मैंने यूज किया है बेटा वो क्या रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम कर रहा है, जिसने बच्चों आपके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द B2O3, तो बेटा ये बन गया है CO, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम कर रहा है। तो बोरोन नाउ इट विल रिएक्ट विद क्लोरीन, इसको मौका मिलेगा तो आंसर बनेगा BCl3। क्या पूरा प्रोसेस समझ में आया? इजी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर मैं लिखूं यहाँ पे Al2O3 इट विल रिएक्ट विद चारकोल या कोक बोल सकते हैं एंड फॉलोइंग द क्लोरीन गैस, तो बच्चों पता है कि कार्बन बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, यहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बच्चों चेंज होगा CO के अंदर, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है +2, तो 0 से +2 मतलब इसका ऑक्सीडेशन, तो कार्बन विल एक्ट एज ए चारकोल विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको समझ में आ गया। एल्यूमिनियम बच्चों वैकेंसी, क्लोरीन बेटा आपको बेटा यहाँ सिलेक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा, Al2O3 AlCl3, क्लोरीन लगा ना, AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया? यस। तो ये आपके सिंपल से स्टेप्स है। तो यहाँ बच्चों आपको काफी हद तक चीजें समझ में आई हैं कि बोरोन एल्यूमिनियम, देखो बोरोन फैमिली के अंदर बोरोन एल्यूमिनियम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब चलेंगे कि बेटा इन दोनों में ही तो सिमिलरिटीज हो गई है, इसमें कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेक्चर को हम लोग इतने रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज का डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसकी कुछ डिससिमिलरिटीज भी हम बोरोन एल्यूमिनियम की वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।